नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। ये बिज़नेस की सीरीज़ है WBX की। इसमें हम लोग हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। एक भाई साहब हैं, उनका नाम है मिस्टर बेन हॉरोविट्ज़। इस समय ही इज़ वन ऑफ द बिलियनेयर्स। उन्होंने कई कंपनीज़ बनाई हैं और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इनकी किताब मैंने सोची थी कभी ना कभी तो पढ़ूंगा, लेकिन आज जब 3 लेसन्स पढ़े एक साथ तो मुझे लगा कि तो कवर करना ही करना है। और प्लस एक और वजह से मैं आज इसको बना रहा हूँ। आज ही एक ऐसी चीज़ हुई जिसमें ये लेसन बहुत काम करेगा। एक कंपनी का बहुत सीनियर लेवल का ऑफिसर, मैनेजर कह लीजिए, छोड़ के चला गया। ये प्रॉब्लम वो सॉल्व करने नहीं जानता, या किसी प्रॉब्लम का ये सिम्टम है ये वो नहीं जानता। तो ये प्रॉब्लम बेन हॉरोविट्ज़ को भी आई थी और इसने एकदम अलग तरीके से सॉल्व किया। आज के लेसन का नाम है लाइज दैट लूजर्स टेल। झूठ जो हारने वाले बोलते हैं। बेन हॉरोविट्ज़ कहते हैं जब कोई कंपनी हारना शुरू करती है तो सबसे पहली चीज़ जो ख़त्म होती है वो पैसा नहीं होता, वो एम्प्लॉयज़ नहीं होता, वो ट्रूथ होता है। सच ख़त्म होना शुरू होता है। वो कहते हैं CEOs और एम्प्लॉयज़ बड़ी मेहनत करके नैरेटिव्स बनाते हैं, क्रिएटिव नैरेटिव्स। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ताकि वो मुश्किल चीज़ों को, मुश्किल सिचुएशंस को अवॉइड कर सकें। चाहे कितने भी क्रिएटिव हो लें, लेकिन उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है सबकी सेम होती है। सम फेमिलियर लाइज, कुछ बहुत कॉमन झूठ जो एक हारती हुई, फेल होती हुई कंपनी बोलती है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो आप बोलेंगे अरे वो छोड़ के गई, परेशान ना यार, वो तो वैसे भी हम उसको निकालने वाले थे। अगर वो काम करती ना, उसको रिव्यू बेकार देते हम लोग, बेकार थी वो। हाईटेक कंपनीज में से जब कोई उनके एम्प्लॉयज़ निकलते हैं तो वो 3 कैटेगरीज में अपने एट्रिशन को लिखते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला पीपल हु क्विट, जो छोड़ चुके हैं। पीपल हु गॉट फायर्ड, दूसरा जिनको हमने निकाला, जिनको फायर किया। तीसरा पीपल हु क्विट बट इट्स ओके बिकॉज द कंपनी डिडंट वांट देम एनीवे। ये क्रिएटिव है। पहला तो सिंपल है कि जिन्होंने अपने आप छोड़ा। दूसरा भी बड़ा आसान है, जिनको हमने निकाला बेकार थे। तीसरा एक क्रिएटिव जोन है, एक क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन। वो छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, हमको निकालने वाले थे ही। ये अपने आप को खुश करने का एक तरीका है। और ये थर्ड कैटेगरी ज़्यादा दिखाई देती है आपको जब कोई कंपनी धीमे धीमे स्ट्रगल करना शुरू करती है। बहुत सी ऐसी कंपनी जो बोलती है अरे हमारे जो टैलेंट बार है, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ है, बहुत हाई लेवल के एम्प्लॉयज़ हम रखते हैं। और उसके बाद उन्हीं के यहाँ से जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं बोलते हैं परफॉर्म नहीं कर रहे थे अच्छे से। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने बहुत टैलेंटेड लोगों को रखा है, और बाद में जब उनके टैलेंटेड लोग छोड़ के जाते हैं तो बोलते हैं बेकार थे। तो सवाल ये उठता है कि सब ग्रेट लोग थे, वो क्रैप कहाँ से हो गए, बकवास कहाँ से हो गए, तो लोगों का परफॉर्मेंस गिरा कैसे। ये वही लोग हैं जिनको मैनेजर्स पहले बोलते थे कि सर हमने चूज़ किया है, पिछली कंपनी में बहुत अच्छा था और अब इनका यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब हो गया। अब कुछ और भी क्रिएटिव झूठ, हम तो जीत जाते, लेकिन वो कंपटीशन वालों ने ना अपना माल सस्ता करके बेच दिया। कस्टमर्स को अभी भी लगता है कि दूसरा क्रिएटिव झूठ कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन वो जो कॉम्पिटिटर्स है ना, उन्होंने तो सस्ता क्या फ्री में दे दिया प्रोडक्ट। तो क्या करेगा कस्टमर। इसको झूठ बोलते हैं वो, कि जो भी आदमी एंटरप्राइज सेल्स चलाता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में सेल्स करने जाता है, उसको ये झूठ उसने कभी न कभी सुना है। आप जाते हो कोई अकाउंट खरीदने के लिए, किसी बड़ी कंपनी का सेल्स खरीदने के लिए, फाइट करते हो, हार जाते हो, और जो आदमी हार गया है वो अपने ऊपर से ब्लेम हटाने के लिए सामने वाले के ऊपर बोल देगा कि यार उसने अच्छा कर लिया इसलिए हम हार गए, अदरवाइज तो हम अच्छे थे ही। और जो CEO होता है उसको भी लगता है यार अपने आप को कैसे मैं समझाऊं, तो जो सेल्स वाला है उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कस्टमर आपको ज़्यादा पसंद करते हैं और बाकी लोगों ने उसको बेवकूफ़ बना के अपनी तरफ कर लिया, तो कस्टमर से सीधी बात कर लीजिए। लेकिन आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास कस्टमर है नहीं, चले गए कस्टमर। एक झूठ और इंजीनियर्स या CEOs बोलते हैं अरे यार हमारा जो इमीडिएट माइलस्टोन था, जो हमको एक्चुअली करना था इस महीने में, 1 महीने बाद, वो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारा टाइम पर आ ही जाएगा। मतलब जो 1 साल में काम करना था उसमें 1-1 महीने में हमको जो माइलस्टोन देना था वो 1 महीने का 2 महीना हो गया, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि नहीं हमारा 1 साल में आ जाएगा प्रोडक्ट। हर जगह पर लोग जब काम करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, या जब भी कोई प्रोडक्ट शिप होना है टाइम से, तो लोग टाइम पर गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब गुड न्यूज़ नहीं आता तो लोग क्या देते हैं उनको, एक नैरेटिव। क्यों? ताकि हर कोई फील बेटर करे, सबको खराब न लगे। कब तक? अगली मीटिंग में फिर से कुछ नैरेटिव दे देंगे, कुछ इसको बहाना कहते हैं पुरानी भाषा में। CEOs कहते हैं हमारा चर्न रेट बहुत ज़्यादा है। चर्न रेट मतलब कस्टमर आते हैं वेबसाइट पे फिर चले जाते हैं, ये चर्न रेट है। चर्न मतलब बाहर निकलना,
छट के जाना बाहर। लेकिन जब हम उनको ईमेल करेंगे ना, ईमेल मार्केटिंग, सब वापस आ जाएंगे, देखना। अच्छा बेटा, मतलब तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारे से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि तुम उनको ढेर सारा स्पैम नहीं दे पा रहे हो कायदे से। ये झूठ आते कहाँ से हैं? बेन हॉरोविट्ज को इस क्वेश्चन का आंसर मिला था एंडी ग्रूव से। बेन हॉरोविट्ज कहते हैं पुराने ज़माने में जब 2001 का बबल चल रहा था और सबके जो क्वार्टर्स थे, जो टारगेट थे, वो मिस हो रहे थे, तो मैंने भी सोचा, मतलब बेन हॉरोविट्ज ने सोचा कि कैसे कोई इसको देख नहीं पा रहा है कि उनका क्वार्टर मिस हो रहा है, उनका टारगेट मिस हो रहा है। जब .com क्रैश आया 2000 में, तो कंपनीज जैसे सिस्को है, सिबिल है, HP है, इन सबको पता था कि स्लो डाउन होने वाला है, लेकिन सबने पता नहीं कैसे अपने आप को, अपने क्वार्टर्स को विफल कर दिया। विफ्ट मतलब ठीक है, टरका दिया। अरे कुछ नहीं यार, चलता है, वो हमारी गलती नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछते यार, कि जब हमारा कोई प्रोडक्ट ख़राब चल रहा है तो हम लोग पूछते नहीं आपस में। ये बोल रहे हैं कि मैंने पूछा एंडी ग्रूव से, ऐसा क्यों लोग झूठ बोलते हैं अपने आप से? बोलते हैं ये लोग इन्वेस्टर्स को झूठ नहीं बोल रहे थे, ये लोग खुद से झूठ बोल रहे थे। एंडी कहते हैं जो लोग भी कुछ बनाते हैं ना, वो जब कोई न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो खाली गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई CEO को ये न्यूज़ आती है कि हमारा जो ग्रोथ है वो 25% बढ़ गया है, तो फटाफट जाएगी और कुछ लोगों को हायर कर लेगी ताकि हमारा डिमांड बढ़े, तो हमारे पास एम्प्लॉय होना चाहिए उस डिमांड को सप्लाई करने के लिए। और वहीं पर अगर उनकी ग्रोथ 25% कम हो जाता है तो भी वो मेहनत करती है, लेकिन किस चीज़ में? उसको एक्सप्लेन करने में, उसके ऊपर एक्शन लेने में नहीं। क्या बोलेगी? यार साइट बहुत स्लो था हमारा, छुट्टियाँ थी बीच में, हमने UI चेंज कर दिया था ना, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। तो ये कहेगा अरे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है कि दोनों इंडिकेटर्स, चाहे पॉजिटिव वाले हो चाहे नेगेटिव वाले हो, दोनों ही सही हो या शायद दोनों ही गलत हो। लेकिन हमारे CEOs क्या करते हैं? पॉजिटिव पर तो एक्शन लेते हैं, नेगेटिव पे खाली एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर ऐसी कहानी आपके साथ भी हो रही है, आपके एम्प्लॉयज़ या आपके कस्टमर्स छोड़ के जा रहे हैं और आपके एम्प्लॉयज़ भी आपको झूठ बोल रहे हैं, तो ये जान लीजिएगा कि वो आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। और अगर आप उनके ऊपर बिलीव करते हैं तो आप भी अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ये छोटा सा लेसन है, लेकिन इसने मुझे ना ऐसा निचोड़ दिया। कैसे? कि फेलियर को आँख खोल के देखो, ध्यान से देखो। लाइज दैट लूजर्स टेल। आप झूठ को खाली बोलते नहीं, उसको विश्वास करते हैं और धीरे धीरे आपकी कंपनी हार जाती है।